अक्सर मुझसे ये चीज़ पूछी जाती है कमेंट सेक्शन में कि आप लोग पढ़ते कैसे हो, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हो। तो मैं देखो उतना अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में, सच बता रहा हूँ, ठीक है। बस मैं ट्राई करता रहता हूँ कुछ कुछ नया सीखने का और नए नए पैटर्न्स को फॉलो करने का, जिससे कि मैं और देर तक बैठ के पढ़ सकूँ। तो सबसे पहले मैं देता हूँ अपने आप को एक चैलेंज कि मेरे को ये सब ख़त्म करना है, और 28 जनवरी से मैंने शुरू कर दिया है। अब जिस दिन तक ये ख़त्म होगा वो डेट यहाँ लिख दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि मैंने एक टॉपिक को कितने दिन दिए हैं, ठीक है ना। और जैसे कि मैं रॉसर विल्सन से पढ़ रहा हूँ लैरिंग्स, उसी के साथ साथ मैं लैरिंग्स पढ़ रहा हूँ ये जो एक बुक है जनरल एनाटमी की, बीवी सुभद्रा देवी की, इससे भी। अब मैं इन दोनों से पढ़ने के बाद थर्ड जो मेरा काम है वो है नोट्स बनाना, नोट्स प्रिपेयर करना। तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने नोट्स बनाने शुरू करे, ठीक है। और ये जो है ये दोनों के मैं मिला के बना रहा हूँ नोट्स। और ज़रूरी नहीं है कि एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मेरे को तो नहीं आती कभी भी। मेरे को तो कम से कम 3-4 बार एक चीज़ को पढ़ना होता है, जब जाके मेरे को कुछ चीज़ें क्लिक करती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे कि अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को किसी को पढ़ाना हो, अगर इन केस, तो मैं कैसे पढ़ाऊँ और कैसे वो चीज़ अलग लगे सब लोगों से। अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि अगर आपको किसी को समझाना हो तो आप कैसे किसी को समझा सकते हो, और वो समझाना बाकियों को समझाने से कैसे अलग होगा। प्रेजेंटेशन अपनी दिमाग में प्रिपेयर करो कि अगर मेरे को पूरा दे दिया जाए समझाने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो मैं उसको एक पेज पे कैसे पूरे के पूरे को लिख सकता हूँ आराम से, और उसको समझ सकता हूँ आराम से लोगों को, ठीक है ना। सो ये था ज्ञान ऑफ द डे। तो करते हैं अब इस ब्लॉग को शुरू। ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। So hey guys, good morning. Welcome back to DRX Vlogs and my name is Pragya. एंड माय नेम इज नीलेश। सबको पता चल चुका है आपको ये, पर फिर भी हमारा काम है रोज बताना। यहाँ पे लिखने के बावजूद भी हम बताएंगे आपको And रोज। we are running a YouTube channel named DRX Vlogs. आपको फार्म से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, व्लॉग्स चाहिए रेगुलर लाइफ के, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे. So let's start the vlog. और एक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, हाँ. जो है शॉर्ट्स। हम लोग बहुत इनएक्टिव थे शॉर्ट्स पे, और जब से प्रज्ञा को पता चला कि रेवेन्यू आना शुरू हो रहा है शॉर्ट्स से भी, तो प्रज्ञा के अंदर जो है बेटा मन में लड्डू फूटा, लालच पनप रही है। ऐसा कुछ नहीं. तो हम लोग बहुत टाइम से मतलब शॉर्ट्स पे नहीं, इनएक्टिव थे। पहले मुझे लेट मी क्लियर फर्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और हम आंसर नहीं कर पाते हैं. और ऐसा होता है ना कि वहां पे कमेंट बॉक्स में इतना बड़ा आंसर लिख के, मतलब होता है कि हम कमेंट करें, आंसर करें और वो उनको समझ ना आए. तो जैसे कि इसलिए हर कोई टेक्स्ट वर्ड तो नहीं होता है ना। व्हाट डू यू मीन? मतलब कि हर कोई टेक्स्ट पे मैसेज करने वाला नहीं। वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ टेक्स्ट वर्ड। नहीं, आई एम, बट पर तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो हम शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो कि वो एक शॉर्ट्स पूरा डेडिकेटेड होगा? नाइस. एक क्वेश्चन को मतलब 60 सेकंड पूरे आपके। क्या बात है। तो भर भर के कमेंट करो, हाँ, भर भर के लाइक जिसके भी करो। जो भी डाउट है. और अब ये हम मतलब ऐसा होता है कि हमेशा हम बोल देते हैं कि हम ये शुरू कर रहे हैं और वो चीज आधे में रह जाती है. बट इस बार हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो. एक्चुअली होता ये है कि एग्जाम भी रहता है और बहुत सी चीजें चलती रहती है. उस बीच में इस चीज को भी मैनेज करना ये बहुत टफ हो जाता है. और डेली व्लॉगिंग करना, पूरे टाइम कंटेंट डालना, फिर हॉस्पिटल में भी बिना परमिशन के फिर भी शूट करना, थोड़ा डर भी लगा रहता है. बट जस्ट फॉर यू गाइज, आप लोगों को देखना होता है इतना कुछ, तो हम लोग कोशिश करते हैं. और फिर अब एक कनेक्शन से बन गया. अब मजा नहीं आता जब व्लॉग नहीं डलता, तो हम लोग को खुद भी बहुत गिल्ट होता है, अरे यार शिट, आज कोई व्लॉग नहीं डाला. लगता है कि इतना टाइम था खाली, इसमें कुछ ना कुछ एडिट कर ही देते. तो अब से हम कोशिश करेंगे पूरी कि शॉर्ट्स भी आए, उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वो आए. और आप इसलिए भर भर के क्वेश्चंस करो, हमसे कमेंट्स में बातें करो. एक इतना अच्छा फील होता है. कल मैंने एक स्टोरी डाली थी बहुत दिनों के बाद कि लग रहा है कि अब कुछ किया है, क्योंकि लोगों ने माइंड ब्लोइंग कमेंट्स, बहुत बढ़िया कमेंट्स थे. और यू गाइस आर अमेजिंग. ऐसा अच्छा लगता है कि कुछ नया आता है. मतलब
होता है ना, नए नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं और वो अभी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं। 500 सब्सक्राइबर्स 700 सब्सक्राइबर्स से तो वो लोग बोलते भी हैं कि हम आपको जब से फॉलो कर रहे हैं, तो इतना अच्छा फील होता है कि एक कनेक्शन बिल्डअप हो गया, एक फैमिली टाइप फील आती है कि आप तक हर एक चीज पहुंचानी है हमें। सो लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे नीलेश। बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। आप लोगों ना ऐसे फट से दबा दो, ठीक है? हाँ, तो उसके लिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करो, चैनल को थोड़ा ग्रो करवाओ ताकि हम कुछ और भी अच्छा करें। यस, तो चलते हैं फटाफट से भी हॉस्पिटल। सोमन मिश्रा, ये हमारा बैचमेट है, तो एक क्या सजेशन देना चाहेगा जो अपकमिंग फार्मडी जा रहे हैं उनको? हाँ, तो अमन फार्मडी बहुत अच्छा कोर्स है। ये स्क्रिप्टेड नहीं है भाई। नहीं, फार्मडी सही में बहुत अच्छा कोर्स है, बट नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए। दैट्स इट। यस, आगे तुम्हें रिसर्च वगैरह बहुत सारे स्कोप्स है, ऑप्शंस अवेलेबल अमन रहते पहला हैं। लड़का है जो आया था फर्स्ट डे, मेरे को याद है, और इसने पूरा शुरू कर दिया था ऑन्कोलॉजी जी। अरे वो उसका वो था ना स्टेम सेल, हाँ, स्टेम सेल। हाँ, कि मैं उस पर रिसर्च करूंगा ये अटेंडेंस की बात ले आ गया मैं। फिर निम्स में आके थोड़ा अमन बहक गया। लगा कि भाई मतलब कितना लड़का रिसर्च पे आया है पूरा। मेरी तो भाई देख के इसको फट ली थी कि ये क्या बातें कर रहा है, स्टेम सेल मैंने सिर्फ सुना था ये सब चीज़ों के बारे में। हाँ, राजवीर सर भी थे जो इंस्पायर हुए थे इससे। हाँ, राजवीर सर, सारी चीज़ें, मिथिलेश मैम, पूरा सारे अच्छा हो गया था सिस्टम। वो भी तो था कि अमन दिमाग इसका बहुत तेज है अमन का भाई। यस, ये चीज इसको बोल बोल कर मैंने इसको इसको बीप करना पड़ेगा। सो अभी हमारे एक सब्सक्राइबर मिले थे जो फार्म डी पीबी में एडमिशन लेने के लिए आए थे, तो उनको भी थोड़ा गाइड किया हमने, थोड़ा समझाया। वो कह रहा आपके जो सीनियर्स भी तो हैं, तो हम भी कह रहे हाँ हैं, मैं क्या नहीं हाँ, मतलब मैंने बोला भी कि आज पे ने मोटिवेट किया तो पढ़ूंगा आज जाकर मैं। उसके सामने मैंने बोला अब सही में तुमने मोटिवेट किया तो किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो कैसा है जो आप ही को बोलने में इम्पॉर्टेंट चीज़ कि गलतियों से सीखने वाले को बड़ा इंसान कहते हैं। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि क्या ही बोलूंगा। नहीं वो सब, हाँ कोई नहीं, कट टू द पॉइंट। सो मैं ये बोल रहा था कि फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं सोच रहा था आज की अभी जो मैं भी मतलब जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसको बार बार एनालाइज करो, टेस्ट करो कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे मैंने आज थोड़ा टेस्ट आउट किया और प्रज्ञा ने थोड़ा मोटिवेट किया, तो मैं एकदम से इंड्यूस हो गया। हाँ, मतलब मेरे को नींद बहुत आती है बट आज नहीं आ रही मेरे को। अपने आप को हमेशा एनालाइज करते रहो, अपने लिए नए नए प्लान्स जो है वो प्रिपेयर करते रहो, बनाते रहो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ को कर रहे होते हो और उस समय आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, तो उसको छोड़ दो उसी समय, नए नए प्लान ट्राई करो। पढ़ने का भी ऐसे थोड़ा अपना अलग अलग प्लान ट्राई करो, जिससे कि आप किसी चीज़ में बंध के ना रह जाओ। मेरा कहने का मतलब ये इसलिए था क्योंकि जैसे मैंने पढ़ाई शुरू करी, अब मैं उसको हाँ मैं उसको पढ़ते पढ़ते सोच रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, तो सोचो मत, शुरू कर दो करना। अगर आप फेल भी हो गए तो क्या दिक्कत है, कम से कम आपने कुछ पढ़ा तो सही ना। और अभी हम लोग गए थे रिसर्च सेल, वहाँ पे थोड़ा काम था और हमने इसलिए बंद करी, कॉलेज में इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब माय गॉड, यहाँ पे व्लॉग करना बहुत मुश्किल हो गया है। किलो मिट्टी घुस जाती है। अब प्रज्ञा भागेगी, देखना गाय आ रही है, गाय नहीं, इट्स गाय, इट्स गौ माता।